बच्चों में मायोपिया यानी कम दिखाई देने की समस्या बीते 20 सालों में 3 गुना बढ़ी है। मोबाइल फोन पाने वाली महिलाओं में 52% को मानसिक बीमारियों का शिकार पाया गया। 6 वर्ष से पहले जिन पुरुषों को मोबाइल मिला, अब पुरुषों की बात करना, वो 42% पुरुष तनाव में थे। मोबाइल एडिक्शन एक ऐसा नशा जिसकी चपेट में आज बच्चे से लेके बूढ़े तक है। खतरनाक बात तो ये है कि इस नशे को कोई गलत नहीं समझता, ना ही लोग एक्सेप्ट कर पाते हैं कि वो मोबाइल एडिक्शन के शिकार हैं। उनका दिन, उनका कीमती समय जो उनको अपने आसपास के लोगों के साथ बिताना चाहिए, वो आज मोबाइल देखते हुए गुजर रहा है। किसी को दिन में मोबाइल चलाते चलाते रात का पता नहीं चल रहा है, तो कोई पोस्ट डाल रहा है कि देखो ये साल भी कितनी जल्दी गुजर गया, पता ही नहीं चला। कोई माँ रोते बच्चे को दूध पिलाना छोड़ के मोबाइल में व्यस्त है, तो कोई मरते इंसान को हॉस्पिटल ले जाना छोड़ के वीडियो बनाने में मगन है। कोई पिता अपने बच्चे को दिन भर मोबाइल न चलाने का ज्ञान देके मोबाइल में लगा हुआ है, तो कोई बुजुर्ग के साथ रील बनाने में लगा है। अपना घर संभल नहीं रहा है और लगे हैं ऑनलाइन लफड़े देखने में। सोशल एंजाइटी, कंफर्ट जोन, आई प्रॉब्लम, पर्सनालिटी प्रॉब्लम, पेशेंस लेवल, इन सारी प्रॉब्लम्स का जड़ है मोबाइल। आज जानते हैं कैसे मोबाइल ने हमें जकड़ के रखा है और कैसे हम खुद को मोबाइल के लत से आजाद करा सकते हैं। फर्स्ट, सोशल मीडिया। इस कैटेगरी में आते हैं वो नशेड़ी लोग जो रियलिटी से हटकर अपनी एक नकली दुनिया में जीते हैं। ऐसी दुनिया में जिसमें वही राजा वही मंत्री हैं। ऐसे लोग आपको खाने से पहले 2-3 एंगल से खाने की फोटो निकाल के बढ़िया सा फिल्टर लगा के अपलोड करते दिख जाएंगे। इनके मोबाइल में स्नैपचैट की स्ट्रीक्स का रिकॉर्ड 1000 के ऊपर मेंटेन मिलेगा। आदत से भले ही शांत और शर्मीले हो, लेकिन इंस्टा प्रोफाइल की बनावट ऐसी रखेंगे जैसे बहुत कूल डूड है। हर जगह इनकी चलती है। इनके पहचान और कनेक्शंस प्राइम मिनिस्टर तक है, लेकिन वास्तव में ये वही लोग होते हैं जिनको इनके यार दोस्त तक नहीं पूछते। इनका दिन शुरू होता है सुबह 9-10 बजे उठ के रील्स देखने के साथ और खत्म होता है रात के 3-4 बजे पॉर्न देखने के बाद। ऐसे लोग को पहचानना आसान है। ये रियल लाइफ में अपने इंस्टा के सुंदर और अट्रैक्टिव फोटो से बिल्कुल ऑपोजिट नजर आएंगे। आंख के नीचे गड्ढे, चेहरे में कोई चमक नहीं, शरीर में कोई ऑरा या पॉजिटिव वाइब्स नहीं। दोस्तों और फ्रेंड ग्रुप के साथ जब मिलेंगे तब रील्स या शॉर्ट स्क्रॉल करते रहेंगे। सोशल एंजाइटी, पब्लिक फियर, आंख मिला के बातें करना जैसे डर इनके अंदर कूट कूट के भरा होता है। खाने पीने के वक्त भी ये लोग मोबाइल को नहीं छोड़ते। कोई अच्छी वेब सीरीज या मूवी लगा के बैठ जाएंगे। रील्स या शॉर्ट्स से मन भरते ही गेमिंग की तरफ चले जाते हैं और कभी कभी जब अपने कंफर्ट जोन में हो तब रील्स से डायरेक्ट पोर्न साइट में पहुंच जाते हैं। इनका खुद का कोई पर्सनालिटी नहीं होता। ये अपने फेवरेट एनिमे या वेब सीरीज कैरेक्टर्स को देख के खुद को वैसा सोच के जीना शुरू कर देते हैं। अगर आप भी इसी कैटेगरी में हो तो बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट पार्ट, सॉल्यूशन की तरफ, एक पॉइंट को काउंटर करते हुए। सॉल्यूशन, अपने खास पल में बिताए लोगों के साथ या अपने पसंदीदा खाने की पिक्चर्स लेना बुरी बात नहीं है, लेकिन हमें खुद से ये एक्सेप्ट करना जरूरी है कि सोशल मीडिया एक नकली दुनिया है जहां ना तो कोई हमारे बारे में जानता है ना हम दूसरों के बारे में। हम सोशल मीडिया में किसी को उतना ही जानते हैं जितना वो हमें दिखाना चाहता है। दूसरे भी आपको वैसा ही देखते हैं जितना आप उनको दिखाते हो अपने तस्वीरों के जरिए। इसलिए कई बार जब हम किसी से मिलने जाते हैं तो मिलने के बाद हमारे एक्सपेक्टेशंस कुछ और होते हैं, क्योंकि हम पहले से सोच लेते हैं कि सामने वाला कैसा होगा। उसके नेचर से लेके इमोशंस तक का अंदाजा हम लगा लेते हैं सोशल मीडिया प्रोफाइल देख के, और यही वजह है लोगों का एक्सपेक्टेशन टूटने का जब सामने वाला उनके सोच के ऑपोजिट निकलता है। फॉर एग्जाम्पल, सेलिब्रिटीज। इसलिए ऑलवेज लिव इन प्रेजेंट मोमेंट एंड ट्रस्ट ओनली व्हाट यू सी एंड हियर। रील्स एंड शॉर्ट्स, पेड़ के जड़ की तरह मोबाइल एडिक्शन का जड़ है रील्स और शॉर्ट्स। यही वो जगह है जहां से लोग पोर्न एडिक्ट या वेब सीरीज एडिक्ट बनते हैं। असल में होता यह है कि दिन की शुरुआत में जब हम रील्स देखते हैं तब इंस्टाग्राम हमें वही दिखाता है जिसमें हमारा इंटरेस्ट हो। 2-3 रील देखने के बाद हमें किसी रील में पता चलता है कि हमारे 2 खास सेलिब्रिटीज का लफड़ा हो गया। फिर एक्साइटेड होके इस लफड़े को डिटेल में पता करने हम जाते हैं यूट्यूब में। वहां जाकर पता चलता है कि ये तो हवाबाजी था। बैक करके हम जब यूट्यूब के होम पेज में जाते हैं तो वहां देखते देखते एक शॉर्ट ऐसा मिलता है जिसमें मूवी या वेब सीरीज का सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट, जैसे कि एलियंस ने पिया 1000 सिगरेट या लड़की ने पीछे मुड़ के देखा तो ये क्या हुआ जैसे सस्पेंस वाले शॉर्ट्स दिख जाते हैं, जिसके बाद हम उस पूरी मूवी को सर्च करके पताल से निकाल के बैठ जाते हैं खत्म करने के लिए। मूवी बेकार होने पर वापस इंस्टा में जब आते हैं तब दिख जाती है कोई मॉडल या ऐसा सीन जिसको देख के शरीर में आग लग जाता है। फिर पहुंच जाते हैं टेलीग्राम या पोर्न साइट में।
ऐसा करते करते दिन रात में बदल जाता है। लोग फिर स्टेटस डालते हैं कि ये साल भी कितनी जल्दी बीत गया। सॉल्यूशन: रील या शॉर्ट स्क्रॉल करना बुरा नहीं है, लेकिन तब जब आपके पास कोई बात करने के लिए ना हो या दिमाग में लेजीनेस फील हो और कुछ करने का मन ना करे। रील्स या शॉर्ट्स की आदत सुधारने के लिए सबसे पहले उन सारे मॉडल्स को अनफॉलो करो जो अश्लील या बेकार कंटेंट बनाते हैं। फिर 5 दिन तक अच्छे रील देखो सर्च कर करके, और हर रील्स को लाइक जरूर करना। इससे होगा ये कि आपके होम पेज या फीड में वैसे ही अच्छे और काम के रील दिखना शुरू हो जाएंगे जिनको आपने लाइक किया है। मैं हर वीडियो में बोलता हूँ और आज भी बोल रहा हूँ कि डिसिप्लिन बहुत जरूरी है किसी मुकाम को पाना हो या कोई लत छोड़ना हो। एक दिन में तो नहीं आएगा डिसिप्लिन, लेकिन करते करते एक दिन बहुत जल्द आ जाएगा। अपने साथ और आसपास के लोगों की कदर करो, उनके साथ समय बिताओ। कब कौन चले जाए साथ छोड़ के कोई नहीं जानता, और जाने के समय ऊपर वाला अलविदा बोलने तक का समय नहीं देता। वीडियो से कुछ सीखने मिला हो तो कमेंट में नथिंग कैन एडिक्ट मी जरूर लिखना। मिलते हैं किसी और दिन किसी नए टॉपिक के साथ।